स्वदेश फिल्म का एक डायलॉग तो आपने सुना ही होगा कि जाति कभी नहीं जाती, वही होती है जाति। 19वीं सदी का दौर था और इसी सदी में 11 अप्रैल 1827 को पुणे में महात्मा ज्योतिबा राव फुले का जन्म होता है। वो एक ऐसा दौर था कि उस समय जातिवाद की जंजीरें पूरे देश में फैली हुई थी और पूरे देश के लोगों को जकड़े हुए थी और इन्हीं जाति की जंजीरों को ज्योतिबा राव फुले जी ने आगे जाके कमजोर किया और एक बेहतर समाज की स्थापना की। शिक्षा में भी इन्होंने बहुत योगदान दिया, अपना महान योगदान दिया, जिसकी वजह से शिक्षा आज इतने अच्छे स्तर पर हमारे देश में है। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर भी इनको अपना गुरु मानते थे क्योंकि उन्होंने भी कुछ इसी दिशा में काम किया। अगर उनके ऊपर भी एक बायोग्राफिकल वीडियो आपको चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर आप मुझे पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करके जरूर जाइए। ज्योतिबा राव जी का खानदानी बिजनेस फूलों का था। ये जाति से माली थे, यानी कि ये निचली जाति में आते थे और निचली जाति वालों को बहुत सारे अधिकार नहीं हुआ करते थे। हालात ये थे कि अगर निचली जाति के लोगों की परछाई भी उच्च जाति के लोगों पर पड़ जाए तो वो अशुद्ध माने जाते थे। कई बार तो ऐसा होता था कि उन लोगों को शुद्ध करने के लिए कई दिन तक हवन पूजन किया जाता था और उनको शुद्ध किया जाता था। निचली जाति वालों को पढ़ने का कोई अधिकार नहीं था, यानी कि अगर आप मजदूर हैं तो आपकी आगे की पीढ़ी भी मजदूरी ही करेगी। अगर कोई निचली जाति का व्यक्ति सड़क से निकलता था तो उसे अपने कमर में झाड़ू बांधना पड़ती थी, जिससे उसके कदमों के निशान जो हैं वो मिटते चले जाएं। मंदिरों और सार्वजनिक स्थानों पर जाना निचली कास्ट वालों को मना था और ऐसी कई चीजें थीं जो कि निम्न जाति वाले नहीं कर सकते थे। ज्योतिबा राव के पिता की दुकान में एक ब्राह्मण का लड़का काम करता था जो कि मुंशीगिरी का काम करता था, क्योंकि अब दलितों को पढ़ने का अधिकार तो था नहीं, तो पढ़े लिखे सिर्फ उच्च जाति के लोग हुआ करते थे। तो ये मुंशी वाली जॉब, जो भी पैसों वाली हिसाब किताब वाली जॉब होती थी, वो ये पढ़े लिखे लोग करते थे, उच्च जाति के लोग करते थे। तो ब्राह्मण का लड़का उनकी दुकान में काम करता था। उसने एक बार अपने इधर शादी में इनको निमंत्रण दिया, यानी कि आने के लिए इनवाइट किया, और ये चले भी गए, जबकि इनको नहीं पता था कि जो निम्न जाति हैं उनको उच्च जाति के लोगों के इधर जाना मना है। और जैसे ही ये अंदर गए तो वहां पर जैसे ही लोगों ने इनको देखा तो किसी ने जोर से चिल्लाया कि ये शूद्र को यहाँ किसने बुलाया है, और देखते ही देखते हंगामा मच गया, जिससे वहां पर इनकी काफी बेइज्जती की गई, इनके घर वालों को भी धमकाया गया। बस वहीं से क्रांति स्टार्ट हो जाती है। ये मन ही मन तय कर लेते हैं कि हम एक ऐसी समाज की स्थापना करेंगे जो कि शिक्षित हो, और शुरुआत वो अपने घर से ही करते हैं। उनकी जब शादी हुई थी तो उनकी पत्नी, जो कि सावित्रीबाई फुले थी, उनकी उम्र महज 9 साल थी। दिन में काम करने के बाद ज्योतिबा राव जी घर पर आते हैं और अपनी पत्नी सावित्रीबाई फुले को पढ़ाते हैं। ऐसा ही कारवां चलता रहा और 17 साल की उम्र में सावित्रीबाई फुले ने एक स्कूल की स्थापना की जिसमें लड़कियां पढ़ती थीं। शुरुआत में 9 लड़कियों को इन्होंने कन्वेंस किया जिन्होंने पढ़ाई की। 9 से 25 लड़कियां हुई, उसके बाद ये संख्या बढ़ती गई और उसके बाद एक समय ऐसा आया कि इनका जो स्कूल था उसमें गवर्नमेंट स्कूल से भी अच्छी पढ़ाई होती थी और उसका रिजल्ट भी उससे अच्छा आता था। और जब ऐसा होने लगा तो समाज के लोगों ने इनके पिताजी के पास जाकर दबाव बनाया और स्कूल बंद करने के लिए कहा। इसके लिए उन्हें और उनकी पत्नी को घर भी छोड़ना पड़ा, लेकिन उन्होंने अपने इस अभियान को नहीं रोका। आगे जाके उन्होंने कई स्कूलों की स्थापना की और दलित समाज को शिक्षित किया, महिलाओं को शिक्षित किया, और ये खिताब उन्हें उसी पहले स्कूल को खोलने के लिए ही मिला है। और फिर आगे जाके बहुत सारे काम किए, जिसके ऊपर डिटेल वीडियो अगर आपको चाहिए तो आप कमेंट में मुझे बता सकते हैं। फिलहाल इनकी जयंती पर आपको एक बार और शुभकामनाएं। इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।